हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेडजी ट्यूटोरियल से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं विकास। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या पढ़ा था? रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमने देखा था कि हमने 3 तरह के रेस्पिरेशन पढ़े थे, इंटरनल, एक्सटर्नल और सेलुलर। आई होप ये तीनों रेस्पिरेशन आपको बहुत क्लियर होगा। इस क्लास में जो पढ़ाने जा रहे हैं वो ध्यान सुनोगे, ठीक है? एकदम कॉन्सेप्चुअल, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर एक बार में। क्या पढ़ रहे हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा ओके ओके सिंपली रेस्पिरेशन है तो इसका एक जो स्टेप है दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग में क्या आता है? ब्रीदिंग में होता है इनहेल और एक्सहेल। तो जब हम इनहेल कर रहे हैं, जब हम लोग सांस ले रहे हैं, तो उस प्रक्रिया को समझना कि उसमें कौन कौन से पार्ट जो है बॉडी का इन्वॉल्व हो रहा है। तो अगर हम ऐसे समझें, इस चीज़ को समझें कि ओके, इट लुक लाइक अ मैन, इफ आई एम राइट, इट लुक लाइक अ मैन। ओके, सो यहाँ पे ये जो पार्ट है इसका, इसको अगर बीच से ऐसे कर ले और ये नोज के पास से ये तो समझो इस चीज को। दिस इज माउथ। ओके, दिस इज सिंपली माउथ। ये क्या है? माउथ है। ये क्या है? यहाँ पे नॉस्ट्रिल्स है ऊपर, दैट इज यहाँ पे लिख दो नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल, ठीक है? नॉस्ट्रिल मतलब जहाँ से सांस ले रहे हैं वो बजेगा। अब इस नॉस्ट्रिल से जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं तो ये जो हमारा एयर है वो कहाँ पहुँचा? वो पहुँचा नेजल चैम्बर में, ठीक है? नेजल चैम्बर मतलब ये वाला जो रास्ता देख रहे हो, दिस इज दैट इज कॉल्ड नेजल चैम्बर। इसको अलग कलर से दिखा लेते हैं हम लोग। ओके ओके, दिस इज कॉल्ड नेजल चैम्बर। तो क्या हम लोग इसके बेसिस पे एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं? ठीक है, एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? नॉस्ट्रिल्स सबसे पहले ऊपर से लिखते हैं बच्चों, दैट इज नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल, ठीक है? नॉस्ट्रिल के बाद क्या बताया? नॉस्ट्रिल के बाद क्या बताया? नॉस्ट्रिल के बाद बताया सर नेजल चैम्बर, ठीक है? नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर। अब ये जो नेजल चैम्बर है, ये जो नेजल चैम्बर दिख रहा है, उसके बाद जैसे ही नेजल चैम्बर को क्रॉस करता है एयर, उसके बाद वो किस में जाता है? दैट इज कॉल्ड इंटरनल लेयर्स। इंटरनल लेयर्स कुछ भी नहीं है, इसके बाद वाला जो पार्ट दैट इज कॉल्ड इंटरनल लेयर्स। तो लिखते हैं यहाँ पे इंटरनल लेयर्स। लेयर्स, इंटरनल लेयर्स के बाद ये जो एयर है फिर इसमें जाएगा फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स इज द कॉमन फॉर बोथ फूड एंड विंड। तो इसमें दोनों आता है। यहाँ पे लिख दो सिंपली दैट इज फेरिंग्स। ओके, अब फेरिंग्स को समझोगे, इस डायग्राम में समझोगे। ये वाला पार्ट क्या होगा? ये जो कॉमन है दोनों के लिए, इसको क्या बोलेंगे? दैट इज फेरिंग्स। ओके, तो फेरिंग्स के 3 पार्ट हम लोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 3 पार्ट कर सकते हैं। एक जो माउथ के पास है दैट इज कॉल्ड ओरोफेरिंग्स। जो माउथ के पास है यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोल दिया? यहाँ पे इसको हमने क्या बोल दिया? ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, ठीक है? जो नाक के पास है दैट इज कॉल्ड, जो नेजल चैम्बर के पास है, नाक के पास है, दैट इज कॉल्ड नेजोफेरिंग्स। नेजो, और जो लैरिंग्स के पास है दैट इज कॉल्ड लेलेंजियोफेरिंग्स। लेलेंजियो
फेरिंग्स, ठीक है। तो ये फेरिंग्स के टाइप पे कुछ भी नहीं है, बस उसके जो नियर बाई जो भी पार्ट उसका प्रेजेंट है उसके बेसिस पे नाम रख दिया है। नेजल चैम्बर के पास है, डेट इज कॉल्ड नेजोफेरिंग्स। माउथ को ओरल बोलते हैं, ओरल कैविटी, डेट इज कॉल्ड ओरोफेरिंग्स। और यहाँ पे लेरिंग्स होता है। ये जो विंड पाइप है आपका, ये जो विंड पाइप है यहाँ पे लेरिंग्स प्रेजेंट होता है, तो उसके पास है, डेट इज कॉल्ड लेरिंजियोफेरिंग्स। लेरिंजियो, एल ए एन जियो फेरिंग्स। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। तो फेरिंग्स के बाद वो किसके पास जाएगा? उसके पास जाएगा ये लैरिंग्स के पास। तो यहाँ पे लिख दो लैरिंग्स, ठीक है, लैरिंग्स। ओके, लैरिंग्स के बाद कहाँ जाएगा? तो लैरिंग्स के बाद जाएगा, सिंपली वो एंटर कर जाएगा ट्रैकिया में। किसमें एंटर करेगा? ट्रैकिया में। ट्रैकिया, ठीक है। और जब ये ट्रैकिया के अंदर गया, तो अब यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना, जब ये ट्रैकिया के अंदर गया तो ट्रैकिया से फिर वो कहां पे जाएगा? प्राइमरी ब्रोंकाई। कहां पे जाएगा? प्राइमरी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी ब्रोंकाई। ओके, अब जब प्राइमरी ब्रोंकाई में आ गया तो उसके बाद किसमें आएगा वो? सेकेंडरी ब्रोंकाई। इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा सेकेंडरी ब्रोंकाई। ठीक है, और सेकेंडरी के बाद कुछ उसी प्रकार से आगे जाएगा, डेट इज कॉल्ड टर्शरी ब्रोंकाई। ब्रोंकाई, ठीक है सर। टर्शरी ब्रोंकाई पे आ गए। ब्रोंक्यूल्स कब आएगा? तो टर्शरी ब्रोंकाई के बाद आता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, टर्शरी ब्रोंकाई के बाद हम लोग इनिशियल भी लिख सकते हैं और दोनों लिखते, पहले इनिशियल लिख लेते हैं फिर टर्मिनल लिखेंगे। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। इनिशियल के बाद क्या लिख देंगे हम लोग? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद वो जो जो एयर जा रहा है वो कहाँ पे एंटर करेगा? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। ओके, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के बाद फिर फाइनली दे एक्ट एल्वियोलर डक्ट लिख सकते हैं। ऑब्वियसली एल्वियोलाई से पहले एल्वियोलर डक्ट होगी, तो हम लोग लिख सकते हैं एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट। और ये जो एल्वियोलर डक्ट है उसके बाद ये एल्वियोलाई, ठीक है, एल्वियोलाई। सो दिस वॉज द पैसेज जिसके अंदर पूरा जो आपका एयर है वो जा पहुंच रहा है एल्वियोलाई से। और हमने सीखा था लास्ट क्लास में कि एल्वियोलाई से जो है गैस से एक्सचेंज हो रहा है। तो यहाँ पे एक एक पार्ट को समझने की कोशिश करोगे, डेट आई एम गोइंग टू ड्रॉ ईच एंड एवरी पार्ट फॉर यू। इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। आई एम गोइंग टू रिमूव दिस। तो इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, फिर से बनाते हैं। ओके,
देखो ये दोनों अलग अलग बनाया है, दैट इज एक है आपका फूड पाइप, एक है ये है आपका फूड पाइप, दैट इज फूड पाइप, ओसोफोगस पाइप, और ये है आपका विंड पाइप, विंड पाइप। विंड पाइप। अब जैसे ये फूड पाइप का ये जो ओपनिंग है, ये जो फूड पाइप की ओपनिंग है और ये जो विंड पाइप की ओपनिंग, ये सीखोगे मेरे साथ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या दिखाया, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, दैट इज कॉल्ड नॉस्ट्रल्स, 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 ठीक है। यहाँ पे माउथ, माउथ, हियर दिस पार्ट, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो मैंने पिंक कलर से बनाया है थोड़ा, ये जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड हार्ड पैलेट एंड द सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट समझोगे क्या है, जब भी आप टंग से ऊपर वाले पार्ट को हिट कर रहे हो, टच कर रहे हो, तो कुछ हार्ड स्ट्रक्चर मिल रहा है, दैट इज हार्ड, दैट हार्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, हार्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट, ठीक है। और उसके पीछे जैसे ही आप आते हो तो कुछ सॉफ्ट स्ट्रक्चर मिल रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। क्या बोलते हैं, सॉफ्ट, सॉफ्ट पैलेट, ठीक है, सॉफ्ट पैलेट। आई होप ये हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पे ये जो माउथ है, इसके ये जो स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, एक सेकेंड थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं। ये स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बना रहे हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर, यहाँ से एयर एंटर करता है और यहाँ से फूड एंटर करता है, ये कॉमन हो गया दोनों के लिए। यही कॉमन चैम्बर मैंने क्या बताया आपको, दैट इज कॉल्ड फेरिंग्स, ठीक है। क्या है, फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद जो फूड है वो किसमें एंटर करता है, विंड पाइप में। बट विंड पाइप की जो ओपनिंग है, ये जो विंड पाइप की ओपनिंग है, इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, इसको हम लोग नाम दे रहे हैं, इसको हम लोग नाम दे रहे हैं ग्लॉटिस। जो सॉरी जो फूड पाइप की ओपनिंग, उसका नाम क्या दे रहे हैं हम लोग, गुलेट, गुलेट, पहले से ही बोला था मैंने अभी, हाँ। जो फूड पाइप की ओपनिंग है उसका नाम क्या है, गुलेट। अब ये जो ओपनिंग है, ये जो दिख रहा है जिसके अंदर से वो एंटर करेगा, इसकी जो ओपनिंग है, इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, ग्लॉटिस, ठीक है, ग्लॉटिस। अब तुमने एक नाम सुन रखा है मेम्ब्रेन का, दैट इज कॉल्ड इपीग्लॉटिस। इपीग्लॉटिस कुछ भी नहीं है बेटा, इपीग्लॉटिस इसके ऊपर एक कवरिंग है, ठीक है, ग्लॉटिस के ऊपर कवरिंग है, ईपी वर्ड वहां से आ गया ऊपर, अब ठीक है, किसके ऊपर, तो ग्लॉटिस के, दैट इज कॉल्ड इपीग्लॉटिस। अब ये इपीग्लॉटिस कर क्या रहा है, सपोज करो कि यहाँ से फूड आ रहा है, तो फूड किस में जाएगा, इस पाइप में जाएगा, ये क्या है आपका फूड पाइप है, और एयर कहाँ पे जाएगा, एयर आ रहा है तो ये इसमें जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही सपोज करो फूड इसके आया, तो ये ग्लॉटिस क्या करता है, बंद कर देता है किसको, विंड पाइप को। अब खाना जो है सरक के वो इसमें चला जाता है, ठीक है। मेरे को इसको पास में बनाना चाहिए था, ये दोनों को एक साथ बनाना चाहिए था, ठीक है, मैंने थोड़ा दूर बना दिया। हाँ, तो खाना जो है सरक के किस में चला गया, दैट इज ग्लॉटिस में, सॉरी गुलेट में चला गया, गुलेट के थ्रू वो फूड पाइप के थ्रू अंदर चला। कभी कभी अचानक से, इसलिए बोलते हैं ना, खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए। जब आप बोल रहे हो तो आपका ये ग्लॉटिस खुल रहा है, और उस वक्त चांसेस है कि आपका फूड किसके अंदर जा सकता है, इसके अंदर जा सकता है। इससे आपको फिर वही अनकंफर्टेबल हो सकते हैं आप। ओके ओके, देन इसके बाद हमें ये क्या समझना है, लैरिंग्स तक हो गया। अब ये जो विंड पाइप है, विंड पाइप के ऊपर जो पहला सेगमेंट है, दैट इज उसकी वहीं पे प्रेजेंट होता है लैरिंग्स, दैट इज जो वो क्या है, वो है साउंड बॉक्स, ठीक है। वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है, वहाँ से वहीं पे साउंड बॉक्स हमारा प्रोड्यूस होता है। अगर इस चीज़ को आगे समझे तो हम एक अगर ट्रैकिया बनाएं, सपोज करो कि ये जो ट्रैकिया हमने बना दिया, तो ये जो ट्रैकिया है बच्चों, ये जो ट्रैकिया है, ये जो कार्टिलेज की शी शेप कवरिंग होती है ना, उससे चारों तरफ से बाउंड होता है, चारों तरफ से नहीं, एक साइड से ओपन होता है, ठीक है। शी शेप मैंने बोला, पूरा ओ नहीं बोला, ओ मतलब पूरी तरह से हो जाता है, शी मतलब एक तरफ से खुला रहता है, दैट इज कुछ ऐसा सा, ठीक है। यहाँ से होता है, ये किस लिए प्रेजेंट होता है, एनी गेसेस, ये इसलिए प्रेजेंट होता है ताकि वो जो पाइप है, वो जो विंड पाइप है बच्चों, वो कोलैप्स ना कर जाए, ठीक है, कोलैप्स ना, पचक ना जाए। अब यहां से ये जो विंड पाइप है ये डिवाइड हो गई, ठीक है सर, डिवाइड हो गई, प्रॉपर डिवाइड हो गई, ये ऐसे, ये ऐसे। जब ये डिवाइड हो रही है तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसी को हम लोग बोल रहे हैं प्राइमरी ब्रोंकाई,
ब्रोंकाई, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई है, सपोज करो कि यहाँ पे हमारा लंग्स का स्ट्रक्चर एक प्रेजेंट है और यहाँ पे दूसरा लंग्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो एक इसमें और एक ब्रोंकाई इसमें, एक ब्रोंकाई इसमें। अब ये जो राइट वाला है इसके 3 लोब होते हैं, ठीक है। इस लंग्स के 3 लोब होते हैं। जो लेफ्ट वाला होता है इसके 4 लोब होते हैं। यहाँ पे दिख रहा है मैंने एक अच्छा अंदर ग्रूव बनाया है, ये डिजाइन बनाया है? नहीं, ये डिजाइन नहीं है बच्चों, ये है कार्डियक नॉच। यहीं पे आपका हार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। उसके बाद सिंपली ये जो है ये डिवाइड करेगा, डिवाइड करके क्या बना देगा, डिवाइड करके बना देगा सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई के बाद ये डिवाइड करेगा फर्दर एंड इट मेक्स व्हाट, टर्शरी ब्रोंकाई। टर्शरी ब्रोंकाई, और टर्शरी ब्रोंकाई के बाद ये डिवाइड करेगा और फिर बनाएगा दैट इज ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वियोलर डक्ट, और लास्ट में क्या प्रेजेंट है, लास्ट में प्रेजेंट होगा ये सैक लाइक एल्वियोलाई, जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। तो इस पार्ट को समझो। यहाँ पे ट्रैकिया देखा, ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंक, सेकेंडरी, टर्शरी, इनिशियल रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, मतलब यहाँ से भी रेस्पिरेशन होता है, प्रेजेंट होता है, वहाँ से भी होता है, ठीक है। एल्वियोलर डक्ट, जहाँ से जो इस पे एल्वियोलर डक्ट, जहाँ पे एल्वियोला पे लगा, जो जिस पे एल्वियोला है, एल्वियोलाई है लास्ट में, और लास्ट में एल्वियोलाई। एक चीज को समझो यहाँ पे, जो मेरे को समझाना है आपको, ये जो आपका ट्रैकिया है, ये सवाल आता है ये कहाँ से बाइफरकेट हुआ है, बीच से डिवाइड हुआ है, इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है फिफ्थ T5, ठीक है, फिफ्थ थोरैसिक, T5 है इसकी लोकेशन, जहाँ से ये बीच से डिवाइड कर गया है। तो ये जो थोरैसिक वर्टिब्रा है उसको लेकर वहाँ से काउंट करते हैं, तो फिफ्थ पोजीशन से वो डिवाइड कर जाता है। ओके, आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। और एक बार इसका पूरा सम अप करते हैं। तो हमने एक यहाँ पे डायग्राम बनाया, थोड़ा सा हौच पौच हो गया है। ये नॉस्ट्रिल है, माउथ है, विंड पाइप है, फूड है, गुलेट। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो भी याद रखना, जो फूड पाइप की ओपनिंग उसको क्या बोला, गुलेट। जो भी विंड पाइप की ओपनिंग है क्या बोला, ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर एक मेम्ब्रेन है, दैट इज इपीग्लॉटिस। तो दैट इज सिंपल, एंड ये पूरा आपको याद होना चाहिए जो भी मैंने आपको बताया है। ये इन एक डायग्राम्स में आता है। हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट, पैलेट समझ गए। हार्ड मतलब जो ये जो ऊपर जो चिप से आगे वाला पार्ट टच कर रहे हो, हार्ड है, दैट इज हार्ड पैलेट। और जो पीछे वाला पार्ट जो सॉफ्ट है, दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट पैलेट। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, और पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।